हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। हम डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आज 1 to 10 कवर करेंगे। अब सबसे पहले 1 का तो सबको पता है कि 1 ही होगा। अब आती बात 2 की कि कोई भी संख्या क्या 2 से डिवाइड हो सकती है, या फिर कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है या फिर विभाजित हो सकती है पूरी तरह। तो जैसे कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखी है हमारे पास, क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? हमें यह बताना है कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हाँ, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या लिखिए, क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, यह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद कोई सी भी XYZ कोई सी भी संख्या लिखी हो, क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 2 से विभाजित होने का यही नियम है कि अंतिम संख्या या फिर इकाई की संख्या, जो भी इकाई का अंक होगा, वह अगर 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो वह संख्या 0 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। अब यह हमको समझ में आ गया। या फिर कोई भी इवन नंबर, अगर यूनिट डिजिट पर कोई भी इवन नंबर रहा तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 से डिवाइड होने वाली संख्याओं की। कोई सा भी नंबर क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? जैसे कि लिखा है हमारे पास, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं, यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हमारे पास लिखा है, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी? हाँ, यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। कोई सी दूसरी संख्या लिखी है हमारे पास, क्या यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो हाँ, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका जो नियम है वो क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि ये 1, सभी संख्याओं का योग या फिर द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी संख्याओं का योग बटे 3। सभी संख्याओं का योग 3 से अगर डिवाइड होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 9 3 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, 3 और 1, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 4 नहीं होता, तो मतलब 4 बटे 3 बचेगा। तो यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब मैंने लिखी थी 1 to 9, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी? हाँ, देखते हैं। 1 + 2 + 9, 9 और 2 11 और 1 12/3। तो ये 4 बार डिवाइड हो रही है। तो हाँ, यह संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। तो क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन लिखना चाहें हम तो, सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड डिवाइड बाय 3। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो वह संख्या का क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 का लिखते हैं। 4 का जानते हैं, 4 का क्या होता है? जैसे कि लिखा है 1900, क्या यह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? अगर हमें इसको 4 से डिवाइड करना है तो चेक करना पड़ेगा। तो हाँ, यह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लिखा है 19832, क्या यह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? हाँ, यह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अब इसका भी एक रूल होता है कि या तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर, 1s और 10s, 2 zeros होने चाहिए, या फिर जो भी लास्ट के 2 डिजिट है वह 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाना चाहिए। यहाँ पर 2 zeros है तो भी यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर लास्ट के तो 2 डिजिट नंबर है वो 32 है, 32 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर ऐसा होता 1 2 4 1 2, तो क्या यह संख्या हो जाती 4 से डिवाइड? तो हमें क्या करना है? सिर्फ 12 को 4 से डिवाइड करना। हाँ, यह 3 बार में कट जाता है। तो कोई सी भी संख्या जिसके 1s एंड 10s डिजिट
should be divided by 4 और लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0 0। अगर आखिरी की दो संख्याएं 0 0 रही तो वह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब आती है 5 का नंबर आता है। 5 का क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या हो जिसका यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि देखते हैं 125 हुआ, ये हो जाएगा, 110 हुआ, ये हो जाएगा, कितना भी हो, इतना बड़ा होगा तो भी वह 10 से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यह है तो भी यह 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसमें लिख देते हैं लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अब 6 की बात आती है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि क्या कोई भी संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी संख्या या फिर कोई भी डिजिट जो 3 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 132 देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रही है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 2 है और इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 6/3 2 टाइम, मतलब 132 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि विच फॉलो 2 and 3 डिविजिबिलिटी रूल। अब 7 की बात आती है। 7 की बात आती है तो हम कोई भी ऐसी संख्या लेते हैं कि 994 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो यूनिट डिजिट होती है इसका डबल, जो भी 4 है यूनिट डिजिट पर जो भी संख्या है उसका दुगना माइनस कर देंगे हम बची हुई संख्या में से। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 99, तो कितना बचेगा 91। क्या यह 7 से डिवाइड हो सकता है, देखेंगे, या क्या यह 7 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। 7 एकम 7 और 7 तिया 21 हो गया। और अगर हमें यहाँ पर भी नहीं आता है तो 99 हुआ, यहाँ पर ये किया हमने 8, बचा कितना 91। अब यह रूल ऐसा है कि इसको जब तक फॉलो करना है जब तक हमारे पास छोटी से छोटी संख्या ना आ जाए। फिर से यूनिट डिजिट का डबल किया, हो गया डबल -9, 9 - 2 हो गया 7। तो हाँ 7 1 जा 7 होता है, यह 7 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ